नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम अनअकैडमी है। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप सो गाइज यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि हमेशा कहता आया हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं और ट्वेल्थ के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो और कॉमर्स अगर आपका स्ट्रीम है, तो अभी आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं वो बिल्कुल सही लेक्चर आप देख रहे हो और सही चैनल पर आप बैठे हो। क्योंकि मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एक सीरीज मैंने यहाँ पे चलाई है, जिसके अंदर मैं आपको हर चैप्टर के 3 लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। इसमें पहला लेक्चर तो हमारा होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है हॉट क्वेश्चंस और एक होता है हमारे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आज के इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के हॉट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को बने रहना होगा मेरे साथ में। तो आज इस क्लास की मैं शुरुआत करूंगा, उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने कंप्लीट किया है एमकॉम, साथ में मैंने करी है PhD, वो भी कॉमर्स के अंदर। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं और ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। बच्चों, मैं अनअकैडमी पर क्लास 11th एंड 12th को तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाता ही हूँ, साथ में CUET वाले बच्चों को भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो गाइज, अगर आप लोग CUET की प्रिपरेशन अनअकैडमी से करते हैं तो आपको अकाउंट्स पढ़ने का मौका मेरे से मिलेगा। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, और वो बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम का एप्लीकेशन ओपन करना होगा, सर्च करना होगा डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। तो जैसे आप डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक सर्च करेंगे तो आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। इस ग्रुप के मेंबर बनने से आपको फायदा क्या मिलेगा कि देखो, जो क्लासेस मैं अनअकैडमी पर लेता हूं, चाहे वो यूट्यूब पे लूँ या अनअकैडमी की स्पेशल क्लास लूँ, उसके लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। जिस PDF का इस्तेमाल मैं यहाँ पे पढ़ाते हुए करता हूँ वो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपको मेरे से कुछ डाउट पूछने हैं तो भी आप टेलीग्राम के जरिए मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। कोई NTA का अपडेट है, अगर वो अपडेट आया है मुझे आपको पहुंचाना है तो मैं आपको टेलीग्राम के जरिए वो अपडेट दे सकता हूं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो बच्चों, करते हैं हम लोग हमारी आज की इस क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखना, हॉट क्वेश्चन है। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, मतलब फर्म का हो रहा है डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म डेटर्स वर ₹17,000, मतलब डेटर्स अपने 17,000 रुपीज के हैं। ऑफ दिस ₹500 बिकम बेड, इसमें से 500 रुपए के डेटर हमारे डूब गए, बेड हो गए। एंड द रेस्ट रियलाइज्ड 60%, और बाकी जो रिमेनिंग डेटर है हमें उससे मिलेगा 60% अमाउंट। ओके, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा, मतलब विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, मतलब कौन सा अकाउंट तो डेबिट होगा और कितने अमाउंट से डेबिट होगा, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। आप ये देखेंगे कि डेटर आपको क्वेश्चन में 17,000 की गिवन है, इसमें से 500 रुपए के डेटर्स जो है वो हमारे डूब चुके हैं, बेड डेप्ट हो गए हैं। बाकी जो रिमेनिंग डेटर्स हैं उनसे हमको 60% पैसा प्राप्त होगा, रिमेनिंग डेटर से हमको 60% राशि मिलेगी। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, इनमें से कौन सा अकाउंट तो डेबिट होगा और कितनी राशि से होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। करके बताता हूं मैं आपको सॉल्व, देखना ध्यान से। मुझे बताओ डेटर्स आपके पास कितने के हैं, 17,000। इसमें से कितने रुपए के डेटर्स आपके डूब गए हैं, 500 रुपए के। 17,000 में से 500 रुपए माइनस कर दो आप, तो ये अपने पास में 16,500 रुपए आएगा, बरोबर।
अब बच्चों रिमेनिंग डेटर्स आपके 16,500 के हैं और इनसे हमको कितना परसेंट पैसा मिल रहा है, हमको इनसे मिल रहा है 60% अमाउंट। तो अगर अपन 16,500 का 60% कर देते हैं तो बोलिए अपने पास में कितनी राशि आएगी। अगर अपन 16,500 का अगर आप 60% करोगे, 16,500 का आप करिएगा 60%, तो अपने पास में आता है अराउंड 9,900। तो अपने पास में 9,900 रुपए आएगा और ये 9,900 रुपए अपने को होंगे रिसीव। समझे मेरी बात? अगर अपने को 9,900 रिसीव हो रहा है तो इसके लिए क्या होगा, एंट्री क्या होगी सुनना। हमको 9,900 रिसीव हो रहा है तो हमको कैश अकाउंट तो करना पड़ेगा डेबिट, तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा और रियलाइजेशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री अपने को पास करनी है, बोलो कितने से, 9,900। और मुझे बताइए कैश अकाउंट अपना डेबिट होगा 9,900। ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो इतना आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट अगर आपको है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 9,900 अगर आपको समझ में आ गया तो यस कीजिए। कैसे मैंने किया, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 17,000 रुपए के डेटर थे, 500 रुपए अपने डूब गए। 17 में से 500 रुपए माइनस करेंगे, 16,500 आएगा। 16,500 रुपीज के जो डेटर है उनसे हमको 60% मिल रहा है, तो 16,500 का हम 60% करेंगे तो अपने को 9,900 रुपीज अपने को अमाउंट मिलेगा। तो ये जो 9,900 रुपीज है इससे हमको कैश अकाउंट को डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना है 9,900 से। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इन द बैलेंस शीट, क्या बोल रहा हूं मैं, इन द बैलेंस शीट टोटल डेटर अपीयर एट ₹50,000। आपको बैलेंस शीट में टोटल डेटर अपीयर हुए हुए हैं जो कि 50,000 है। बैलेंस शीट में टोटल डेटर अपने 50,000 रुपए हैं। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप लोगों को गिवन है 1,500। मतलब कि टोटल डेटर तो अपने को 50,000 रुपीज की गिवन है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपने को 1,500 रुपीज की गिवन है। आपसे पूछा है हाउ मच अमाउंट विल बी रियलाइज फ्रॉम डेटर, मतलब डेटर से कितना अमाउंट अपने को मिलेगा। इफ बैड डेप्ट अमाउंट ₹10,000, अगर बैड डेप्ट अपनी 10,000 रुपए की हो, अगर बैड डेप्ट अपना 10,000 रुपए का हो और जो रिमेनिंग डेटर्स है उनसे हमको 5% हमको उन्हें डिस्काउंट देना पड़ गया हो। क्वेश्चन समझ में आया? बैलेंस शीट में डेटर आपको 50,000 रुपए की गिवन है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 1,500 रुपए का गिवन है, कंप्लीट। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट अपने को डेटर से मिलेगा। अगर 10,000 रुपए की तो हो गई कंप्लीट बैड डेप्ट, मान लो 10,000 रुपीज की तो कंप्लीट बैड डेप्ट हुई है, और जो रिमेनिंग डेटर है ना उनको आपको देने हैं 5% डिस्काउंट। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताओ डेटर से आपके पास में कितना पैसा आया, डेटर से अपने पास में कितना अमाउंट आएगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं, समझना बहुत ध्यान से। मुझे बताएंगे टोटल डेटर कितने हैं जी? सर टोटल डेटर तो आपने को 50,000 रुपीज गिवन है, बहुत बढ़िया। इसमें से अगर आप देखेंगे तो कितने रुपए की बैड डेप्ट हो गई, तो सर 50,000 में से मान के चलिए 10,000 रुपीज तो बैड डेप्ट के हो गए। तो 50 में से 10 अगर बैड डेप्ट के हो गए तो 40,000 रुपीज हमारे बचे। भाई 40,000 रुपीज हमारे रिमेनिंग डेटर है, हम इनको दे रहे हैं 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। चलिए तो अगर अपन इनको 40,000 रुपीज के हमारे रिमेनिंग डेटर है और आप अगर इनको 5% डिस्काउंट के दे रहे हो तो बच्चों 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपीज का हमने इनको डिस्काउंट दे दिया। अब आपको 2,000 रुपीज यहां पर माइनस करना है। तो गाइस 40 में से जब भी 2 माइनस होते हैं तो बताइए बच्चों कितना आता है? 38,000। तो हमको डेटर से कितना अमाउंट रियलाइज होगा? 38,000। और 38,000 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए पे आपको लॉक लगाना है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है गाइस। 1,500 रुपए जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से उसको इग्नोर करना है। भाई आप मांगते थे 50, इसमें से 10,000 रुपए आपके डूब गए, डूब जाने दो। अब बच्चे 40, तो ये रिमेनिंग डेटर है, इनसे जब आप पैसा कलेक्ट करने गए तो आपको इन्हें 2% और डिस्काउंट देना पड़ गया। तो 40,000 का 2% अगर आप निकालेंगे तो ये अराउंड अपने पास में आता है 2,000 रुपए। 40,000 का 2 नहीं 5% निकालेंगे 2,000 आएगा। 40 में से जब आप 2 माइनस करेंगे ना तो आपके पास में आता है 38, और 38,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दैट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड ₹2 लाख वर नॉट शो इन द बुक्स, मतलब इन्वेस्टमेंट थे 2 लाख रुपए के। इन्वेस्टमेंट बोलो कितने के थे? 2 लाख रुपीस के थे।
वर नॉट शो इन द बुक्स, मतलब बुक्स में शो नहीं हुए। इन्वेस्टमेंट आपको 2 लाख के गिवन है, बुक्स में शो हुए नहीं है। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ओवर दीज इन्वेस्टमेंट, इसमें से एक ऐसा क्रेडिटर है जिसने ये इन्वेस्टमेंट ले ली है। फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेप्ट ₹2,20,000, मतलब एक ऐसा क्रेडिटर है जो हमसे 2,20,000 मांगता था, मतलब एक ऐसा क्रेडिटर है जो फर्म से 2,20,000 मांगता था, जिसके बदले में फर्म ने उसे 2 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट दे दिए फुल सेटलमेंट में। समझ रहे हो ना, तो कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट दिया और ना ही कुछ अमाउंट लिया, मतलब क्रेडिटर फर्म से 2,20,000 मांगता था, फर्म ने उसको 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिए फुल सेटिस्फैक्शन में। हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर हमारे कितने से कम हो जाएंगे भाई। क्रेडिटर ने बताओ इन्वेस्टमेंट कितने के लिए, 2 लाख के, पर लेकिन वो मांगता कितना था 220, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट लेकर वो 220 के क्रेडिटर हमारे खत्म हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 2,20,000 होगा। ऑप्शन बी पे आपको लगाना है लॉक। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म का हो रहा है डिसोल्यूशन, क्रेडिटर आर ₹70,000, मतलब अपने को क्वेश्चन में क्रेडिटर तो 70,000 की गिवन है, साथ में पार्टनर्स कैपिटल 1,20,000, अपने को पार्टनर्स कैपिटल 1,20,000 रुपए गिवन है। कैश बैलेंस आपको गिवन है 10,000 रुपीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो अदर असेट्स है हमको उनसे 1,50,000 आया, अदर असेट्स से हमको कितने रुपए मिले, 1,50,000 रुपए हमको असेट्स को रियलाइज करके मिले। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इन द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का अपने को प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ना यहां पर आपको यह पता चल रहा है कि असेट से कितना रियलाइज्ड हुआ, पर आपको इस क्वेश्चन में यह मालूम नहीं चल रहा है कि असेट्स टोटल कितने की थी। तो पहले अपने को क्या करना चाहिए, एक बैलेंस शीट बनानी चाहिए और उस बैलेंस शीट से अपने को असेट्स निकाल लेना चाहिए। अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर आपको 70,000 गिवन है, तो ये लाइबिलिटीज में लिखा अपन ने क्रेडिटर। उसके बाद पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो आपको 1,20,000 रुपीज गिवन है। साथ में अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो कैश बैलेंस आपको 10,000 गिवन है, तो मैंने असेट्स में 10,000 रुपीज लिया। उसके बाद असेट्स से कितना रियलाइज हुआ उसको एक बार इग्नोर मारो, तो 120 और 70 जब मिलते हैं तो कितने होते हैं सर, 120 और 70 जब मिलते हैं ना तो ये 1,90,000 होते हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी टोटल 190 हो गई और टोटल असेट्स भी 190 हो गई। 190 में से 10,000 माइनस कर दो आप, तो जब 190 में से 10,000 माइनस करोगे ना तो ये हमारे पास में आ जाएगा सन्ड्री असेट्स बैलेंसिंग फिगर। समझ रहे हो, मतलब इस पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस में क्या है, एक तो अपने हैं क्रेडिटर, बोलो कितने 70,000, और एक अपने पास में क्या है असेट्स, बोलो कितनी 180। अब अगर आप देखोगे तो जो 70,000 रुपीज के हमारे क्रेडिटर हैं, हमें इनको पूरे 70,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ा, तो इनसे ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। भाई 70,000 रुपीज के क्रेडिटर को हम पूरा 70 देंगे, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन क्या मानेंगे कि जितनी की अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी हमको उतना पेमेंट करना है। तो 70,000 रुपीज के जो हमारे क्रेडिटर है हम उनको पूरा 70 का पेमेंट कर रहे हैं, पर लेकिन जो 1,80,000 रुपीज की जो हमारी असेट्स है ना, हम उनको पेमेंट कितना कर रहे हैं पता है, असेट्स से हमको पैसा कितना मिला सर, असेट्स से हमको पूरे 1,50,000 रुपए मिले, मतलब 1,80,000 रुपीज की जो असेट्स है उससे हमको 150 रियलाइज हो रहा है। इसका मतलब हमको टोटल मिला के डिसोल्यूशन से 30,000 रुपीज का लॉस हुआ और ये 30,000 रुपए अपन इसको लॉस मानेंगे। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आपको ऑप्शन डी पर टिक लगाना है, 30,000 का लॉस हुआ। इस पूरे केस में एक तो हमें पेमेंट करना है क्रेडिटर को, 70,000 रुपीज के क्रेडिटर है, हमने उन्हें पूरे 70 दे दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर लेकिन हमारी जो टोटल असेट्स थी वो 180 थी, जिसके बदले में हमको 150 रियलाइज हुआ। तो 180 के असेट से अगर अपने को 150 मिलता है तो 30,000 रुपए का हमको हुआ है लॉस, और ये 30,000 रुपए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, मतलब कि फर्म का हो रहा है डिसोल्यूशन, डेटर्स आपको 17,000 रुपीज के गिवन है जो कि बैलेंस शीट के अंदर है।
इसमें से 2000 रुपीज के जो डेटर है वो अपने बैड हो चुके हैं, एक डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और हमें उससे 70% ही रिसीव हुआ, हमें उससे 70% ही रिसीव हुआ और हम उससे मांगते थे 5000 रुपए। कितना मांगते थे जी? 5000 मांगते थे। फुल अमाउंट वाज रिकवर फ्रॉम बैलेंस डेटर, मतलब जो बचे हुए डेटर है हमें उनसे पूरा पैसा मिल गया, फुल अमाउंट हमने बचे हुए डेटर से रिकवर कर लिया। ऑन अकाउंट ऑफ दिस आइटम लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, मतलब इसकी वजह से कितना लॉस हुआ वो आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन केवल डेटर को लेकर है और आप लोगों से पूछा है कि कितना लॉस उठाना पड़ा। क्वेश्चन में वापस रिपीट करूंगा, डेटर आपको 17,000 रुपीज के गिवन है, बैड डेप्ट आपको 2000 की गिवन है, एक बैड डेप्ट 2000 की है, एक हमारे डेटर 5000 के थे जिनसे हमको केवल 70% पैसा मिला, तो 30% नहीं मिला और बाकी जो रिमेनिंग डेटर है ना उनसे हमको पूरे पैसे मिल गए। समझे आप? चलो अब मुझे एक बात का जवाब दो, 17,000 रुपए के डेटर, इसमें 2000 के डेटर अलग कर दो, 5,000 रुपए के डेटर आप अलग कर दो, समझ गए, और उसके बाद 10,000 रुपए के डेटर साहब अलग कर दो। ये अपने तीन कैटेगरी बनाई भाई, एक तो 2000 के हो गए, एक 5 के और एक 10 के, कंप्लीट। इस 2000 के डेटर से कुछ भी नहीं आया तो ये पूरा 2000 रुपए का लॉस हो गया, ये पूरा 2000 का लॉस है। 5,000 रुपए के डेटर से अपने को 3500 रुपए मिले, अरे इनसे हमको कितना मिला? 3500, तो यहां पर अपने को लॉस बोलो कितना हो गया? 1500 रुपए हो गया। और बाकी जो रिमेनिंग डेटर है इनसे हमको पूरे 10,000 रुपए मिल गए, तो इनसे ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें कोई लॉस हुआ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिसोल्यूशन पे लॉस कितना हुआ आप लोगों को, तो यहाँ पे देखो 2000 का लॉस तो हुआ एक से, 1500 रुपए का लॉस हुआ एक से, तो टोटल लॉस अपने को 3500 रुपए हुआ और ये 3500 रुपए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ऑप्शन सी पे लगाना है ताला, ऑप्शन सी पे कर दीजिए लॉक, ऑप्शन सी पे लॉक लगा दो। इतना आपको समझ में आया क्या भाई? 17,000 रुपए के डेटर थे ना, इसमें से 2000 के डेटर मैंने अलग किए, 5,000 के अलग किए और 10,000 रुपीज के जो डेटर है वो मैंने अलग कर दिए, ठीक है। 2000 के डेटर से 1 रुपया भी नहीं आया, 5,000 रुपए के डेटर से 3500 रुपए आ गए, 10,000 रुपए के डेटर से पूरे पैसे आ गए, तो यहाँ पे 2000 रुपीज का एक नुकसान बुक हुआ, इधर 1500 रुपए का नुकसान बुक हुआ, टोटल नुकसान कितना हुआ? 3500, और अपना करेक्ट आंसर भी कितना है? 3500। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इट्स अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही कारण है ऑप्शन सी के सही होने का। बोलो इतना आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, वापस एक शानदार सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन देखो आप। X, Y, Z are partners in a firm in the ratio of 4:3:2। X, Y, Z फर्म के तीन पार्टनर है, तीनों का रेशो आपको 4, 3 और 2 गिवन है। ऑन फर्म डिसोल्यूशन, मतलब कि फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म की टोटल जो असेट है वो अपने को 70,000 रुपए गिवन है, फर्म के अंदर क्रेडिटर आपको 15,000 रुपए के गिवन है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2100 के हो गए और हमको असेट से कितना पैसा मिल रहा है? 15% मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब जो भी बुक वैल्यू होगी असेट्स की उसका 15% हमको ज्यादा मिल रहा है और क्रेडिटर वर पेड 2% मोर, मतलब हम हमारे क्रेडिटर को 2% ज्यादा पे कर रहे हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा और उसमें हमारे जो Y है, ये F नहीं है Y है, Y का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा और कितने से क्रेडिट होगा, मतलब या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। भाई अगर लॉस हुआ तो Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो Y का कैपिटल अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। ये आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, करके आपने को बताना है। अब आप बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए टोटल असेट्स आपको 70 गिवन है, बहुत बढ़िया, और आपको गिवन है क्रेडिटर 15,000, ठीक है। चलिए देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2100, ये भी अपने आप में नुकसान है। अरे 2100 रुपीज बताओ अपने आप में लॉस है कि नहीं है? बिल्कुल लॉस। उसके बाद मुझे बताओ असेट से 15% ज्यादा वैल्यू आई, मतलब जितनी भी हमारी असेट्स थी ना उसका 15% हमको ज्यादा मिला, तो ये अपना प्रॉफिट हो गया। तो मुझे बताइए टोटल असेट्स आपकी कितनी है? 70,000। तो अगर अपन 70,000 का 15% करें तो बताइए बच्चों कितना आएगा? 17,000 का 15% बोलो कितना होगा?
70,000 का 15% करेंगे आप तो 10,500 आएगा, तो 10,500 रुपए अपने पास में आ गया। बोलो इतना आपको समझ में आ गया? 70,000 का 15% बोलो कितना अपने पास में आया? 10,500। तो ये 10,500 रुपए का अपने को प्रॉफिट हुआ। चलिए उसके बाद अगर आप देखेंगे क्रेडिटर, उनको अपन 2% ज्यादा पे कर रहे हैं, मतलब क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का पेमेंट हम कर रहे हैं पर 2% ज्यादा। तो मुझे बताएं क्रेडिटर कितने हैं? तो सर क्रेडिटर अपने 15,000 रुपए के हैं, 15,000 रुपए के अपने क्रेडिटर है, उनको आप 2% ज्यादा पे कर रहे हो, इसका मतलब आप इनको 300 रुपए ज्यादा दे रहे हो। इसका मतलब आप इनको 300 रुपए ज्यादा दे रहे हो, तो 300 रुपए भी अपने आप में एक तरीके का लॉस ही हो गया कंप्लीट। चलिए अब मुझे बताएंगे आप, देखो 5 3 और 1 4 2400, 10,500 में से 2400 आपको माइनस करना है, 10,500 में से आपको माइनस करना है 2400। करके बताएं आप लोग। अगर अपन 10,500 में से 2400 माइनस करेंगे तो अपने पास में बोलो कितना आएगा? अगर अपन 10,500 में से 2400 माइनस करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा? अपने पास में आएगा 8100, और ये 8100 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट तो होगा भाई, 2100 का एक्सपेंसेस का लॉस, 10,500 का असेट से प्रॉफिट, 300 रुपए से मान के चलो लाइबिलिटी का लॉस, तो ये 8100 का प्रॉफिट हुआ। इसमें आपको निकालना है वाई का शेयर, तो अगर अपने को वाई का शेयर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 8100 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/9 से। तो बच्चों 8100 को अपने को 3/9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर अपन 8100 को 3/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 2700। अब क्योंकि ये प्रॉफिट है, और अगर ये प्रॉफिट है और ये अमाउंट अगर अपन वाई को देंगे ना, तो इससे वाई की कैपिटल बढ़ेगी, और जब कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट अपना होता है क्रेडिट, तो अपने को 2700 रुपए वाई के खाते में क्रेडिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट का अमाउंट है। तो हम 2700 वाई की कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्रेडिट ₹2700। ठीक है बच्चों, तो चलिए गाइज ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। इस शीट में टोटल मिला के 7 और 8 2 क्वेश्चन और है, आपको खुद को करने हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा। लग रहा है कि CUET की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और किस तरह के लेक्चर्स आप चाहते हो, किस तरह की वीडियोस मैं आपके लेकर आऊं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करें, और अगर आपका दिल कहता है कि आपको अनअकैडमी से CUET UG कॉमर्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरेक्टिव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। विजय बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, और विजय बैच में आप ज्वाइन करें, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपके डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो आपके पूरे हो जाएंगे। पर इसके लिए आपको हमारा कोड लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो कि कैपिटल लेटर में रजत सर लाइव है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। अंत में मैं आप लोगों से लूंगा इजाजत, और लास्ट में जाते जाते मैं आपको 2 लाइनें बोल के जाना चाहूंगा कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात क्या है कि ये मेहनत करने वालों पर सबसे फिदा हो जाती है। तो बस आप मेहनत करते रहो, सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी, ना कि आप सक्सेस के पीछे पीछे जाओगे। लेता हूं मैं आप लोगों से फाइनली इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।